हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने ICK चैनल का एक नया कॉमिक्स रिलेटेड वीडियो लेकर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि इंडियन कॉमिक्स में कितने मेटल मैन या रोबोट मैन हैं जो हमें अलग अलग पब्लिकेशन में दिखे हैं। सबसे पहली बात तो हम बात करें कि मेटल मैन से यहाँ पे क्या मतलब है। मेटल मैन कोई भी ऐसा हीरो जो या तो खुद रोबोट हो या रोबोट जैसा कोई सूट पहनता हो। जैसे कि हमने मार्वल में देखा आयरन मैन है जिसके सभी लोग दीवाने हैं, वो एक मेटल सूट पहनते हैं। अगर हम एक्चुअली एक रोबोट हीरो के बारे में बात करें तो रोबोकॉप के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि रोबोकॉप पहले ऐसे हीरो थे जो कि फुल रोबोट थे, लेकिन उनका जो दिमाग था वो इंसानी था। इवन वो इतना चर्चित पात्र था कि वो इंडियन कॉमिक्स में भी कहीं ना कहीं दिखा है, उस नाम से नहीं लेकिन दूसरे नाम से। जैसे कि एक इंस्टेंस में आपको बता सकता हूँ कि जो राज कॉमिक्स की परमाणु सीरीज़ की कॉमिक्स थी रोड रोलर, उसमें भी रोबोकॉप से ही मिलता जुलता कैरेक्टर लिया गया था, एटलीस्ट उसके एडवर्टाइजमेंट में तो लिया ही गया था। तो कई ऐसे पब्लिकेशन है इंडियन कॉमिक्स में भी जिन्होंने इसी टाइप के रोबोट मानव या मेटल मानव का यहाँ पे यूज़ किया है। तो आइए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ अभी हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को पसंद कीजिए, और अगर इसमें कोई गलतियां आपको दिखाई दे रही है तो बिल्कुल हमें बताइए, हम उसको अगले में बिल्कुल ठीक करेंगे अगले वीडियो में। और जहाँ तक ये कॉन्सेप्ट की बात है, हालाँकि ये फ्री कॉन्सेप्ट है, ये जो डेटा हमें कहीं से भी मिल सकता था, लेकिन हम बड़े ईमानदारी से यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे कि ये वाला जो डेटा है इसकी काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन comicsbyte.com के एक लेख, एक आर्टिकल से ली गई है। नीचे सबसे नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें उनका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ जाके इनकी वेबसाइट को भी यहाँ पे विज़िट कीजिएगा। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, तो इसको भी एक बार विज़िट कीजिएगा ज़रूर। सबसे फेमस मेटल मैन जो कि इंडियन कॉमिक्स का है वो है इंस्पेक्टर स्टील। इंस्पेक्टर स्टील फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली रोबोकॉप की बिल्कुल कॉपी है। ये एक्चुअली इंस्पेक्टर अमर नाम का एक बहुत ही अच्छा पुलिस कॉप रहता है जो कि राजनगर में काम करता है, और एक टेररिस्ट अटैक के चलते हुए उसका पूरा जो शरीर है बिल्कुल डैमेज हो जाता है और वो बिल्कुल मौत के कगार पे आ जाता है। उस समय उसका जो बेस्ट फ्रेंड रहता है जो कि एक साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर अनीस रज़ा, वो उसको अपने बनाए हुए एक स्टील के रोबोट के शरीर में उसका दिमाग जो है ट्रांसप्लांट कर देता है। तो इस तरीके से वो एक सुपर कॉप बन जाता है राजनगर का, और पहली कॉमिक्स इंस्पेक्टर स्टील में आता है। इसमें जो आर्टिस्ट रहे हैं वो नरेश कुमार जी रहे हैं, और इंस्पेक्टर स्टील इंस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि ये काफ़ी कुछ रोबोकॉप की कॉपी है, बट स्टिल वो बहुत ही फेवरेट है सारे पाठकों का। इंद्र ये मनोज कॉमिक्स के कैरेक्टर हैं, ये भी एक मशीनी मानव है। इनकी भी जो कहानी है काफ़ी कुछ इंस्पेक्टर स्टील और रोबोकॉप के समान ही रहती है। असल में इंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि एक साइंटिस्ट भी रहता है। वो अपने दोस्त विशाल के साथ मिलकर देश की सुरक्षा के लिए एक रोबोट बनाता है, और इसका शुरू में नाम रखते हैं रोबोकॉप। लेकिन ये होता है कि कुछ सिचुएशन के चलते हुए वहाँ पे उनके लैब के ऊपर अगेन टेररिस्ट और इस तरीके के जो आतंकवादी होते हैं हमला कर देते हैं, और उसमें इंद्र बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तब उसका जो दोस्त है विशाल, वो उसकी जान बचाने के लिए अगेन इंद्र का जो दिमाग है वो उस रोबोट में ट्रांसप्लांट कर देता है, और वहीं पे हमें इंद्र का कैरेक्टर मिलता है। इंद्र का कैरेक्टर को मनोज कॉमिक्स के अंदर चौहान स्टूडियो के द्वारा बनाया गया है, और अगेन ये काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, इसकी स्टोरीज़ भी काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन एक बात इसमें नोट करने वाली है कि इसका जो इनिशियल डिज़ाइन है वो डीसी कॉमिक्स में जो गोल्डन एज का रोबोट मैन था जो कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका JSA के अंदर दिखाई देता है, बिल्कुल उससे सेम टू सेम डिज़ाइन थी, मतलब लेश मात्र भी उसमें कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। बट खैर अगेन उसके अलावा बाकी जो स्टोरीज़ थी काफ़ी कुछ अलग है। तो अगेन अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसको पढ़िए, बहुत ही इंजॉयबल कैरेक्टर है जो कि आपको काफ़ी कुछ पसंद आएगा। अब हम बात करते हैं तुलसी कॉमिक्स के जम्बू के कैरेक्टर के बारे में। तो इसकी बैक स्टोरी ये है कि एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर भावा, डॉक्टर भावा, उन्होंने आविष्कार किया था इसका। और ये जो जम्बू है इसके अंदर भी काफ़ी कुछ सिमिलर स्टोरी है कि किसी कारणवश प्रोफेसर भावा ने अपना जो दिमाग वो जम्बू के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया था।
ये तुलसी कॉमिक्स में था और वहाँ के सबसे मेन हीरोज़ में से एक था जिसको वेद प्रकाश शर्मा जी ने अपनी राइटिंग दी थी। और अगर हम बात करें तो उसका जो चित्रांकन है वो भरत मकवाना जी ने किया था। तो ये इसका जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था, वो दूसरे जितने भी कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात की उनसे काफ़ी ज़्यादा था। इवन इसकी जो पावर्स है वो भी उन सब से काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई है, जो कि खुद भी सोच समझ सकता है और एक सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट इसका जो पूरा एआई सिस्टम है वो काम करता है। इसकी काफ़ी यादगार कॉमिक्स रही है, लेकिन सबसे यादगार कॉमिक्स इसकी रही है या जो सीरीज़ रही है वो है जम्बू मर गया सीरीज़, जिसमें उसके साथ में अंगारा और तुलसी कॉमिक्स के मेन हीरो तोसी भी दिखाई देते हैं। तो अगेन ये भी मेरे ख्याल से आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉमिक्स या बहुत ही अच्छी सीरीज़ है अगर आप कॉमिक्स फ़ैन हैं तो। हालांकि तुलसी कॉमिक्स अब बंद हो चुकी है, लेकिन तुलसी कॉमिक्स में तोसी के अलावा बाकी सबके जो राइट्स हैं वो अभी कॉमिक्स इंडिया ने ले लिए फ़िलहाल। तो अगर आपको ये कॉमिक्स जम्बू की ख़रीदनी है और पढ़नी है तो आप बाकायदा कॉमिक्स इंडिया की साइट पे जाके वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा गोयल कॉमिक्स का। इस कैरेक्टर का नाम ही है रोबोट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं जिन्होंने गोयल कॉमिक्स पढ़ी है, उसका जो सबसे फेमस हीरो था वो था यंग मास्टर, लेकिन उसी में ही रोबोट नाम का भी एक कैरेक्टर था। ये असल में कैरेक्टर था इंस्पेक्टर इंद्रजीत का, जो कि जैसे शहंशाह फिल्म में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर रहता है कि वो जो पुलिस वाला है बिल्कुल सुस्त रहता है, भ्रष्ट जैसा रहता है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर इंद्रजीत भी काफ़ी सुस्त और बिल्कुल ही बेहुदा जैसा कैरेक्टर दिखता है, लेकिन असल में उसका ऑल्टर ईगो है, वो लोगों के सामने अपनी सच्चाई ज़ाहिर नहीं होने देता है और वो रोबोट का जो भेष है वो लेकर उसका रूप धर लेता है और बिल्कुल अपराधियों का काल बनता है। तो इसका जो चित्रकथा में जो आर्टिस्ट है वो परवेज़ खान जी थे और इसकी भी काफ़ी अच्छी कॉमिक्स आई है और स्टोरी इसकी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो अगर मौका मिले तो प्लीज़ इसको भी आप पढ़िएगा। और दोस्तों सबसे आखिर में अगर हम बात करें तो बेस्ट फॉर द लास्ट वाली बात मैं अपने खुद के ओपिनियन में भी बोलूँगा, क्योंकि सबसे एंड में हम बात करेंगे राधा कॉमिक्स के शक्तिपुत्र के बारे में। शक्तिपुत्र को राधा कॉमिक्स के अंदर 80 से 90 के जो दशक है उसमें इसको प्रकाशित किया गया था। और अगेन ये भी एक कॉप होता है, बिल्कुल एक पुलिस वाला होता है, इंस्पेक्टर विक्रम, जिसको ये इस टाइप का रोबोटिक शरीर दिया था प्रोफेसर पद्मनाभन ने, जो कि बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक थे। तो इसमें जो मेन बात थी वो ये थी कि इसकी पावर्स दूसरे जितने भी अभी तक हमने मेटल हीरोज़ के बारे में बात किया उनसे काफ़ी अलग और काफ़ी ज़्यादा रही है। ये अपने सिर पे एक स्पेशल मेटल का बना हुआ हेलमेट पहनता था जिसके अंदर काफ़ी अलग अलग पावर्स थी उसके पास में, और उसके जो रोबोटिक शरीर था उसमें काफ़ी अलग अलग यहाँ पे पावर्स दिखाई गई है। इवन उसमें फुर्ती भी काफ़ी दिखाई गई जो कि नॉर्मली दिखाई नहीं देती दूसरे मेटल हीरोज़ के अंदर। साथ ही साथ उसके पास में एक तलवार थी जो कि स्पेशल मेटल से बनी हुई थी, जो कि काफ़ी पावरफुल थी। उसके पास में एक शील्ड भी थी बिल्कुल कैप्टन अमेरिका के समान। साथ ही साथ उसके पास में एक रिवॉल्वर भी था जिसमें से वो लेज़र रेस छोड़ता था। तो इस हिसाब से उसने काफ़ी बड़े बड़े दुश्मनों के सामने यहाँ पे हमला किया और उनको हराया भी है। और इवन उसने एक दो बार तो देखा गया कि हिटलर से भी लड़ाई करके हिटलर को भी हराया, उसके भूत को भी हराया है। तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर ये रहा है। अगर इसके आर्टवर्क वगैरह के बारे में बात करें तो इसके कवर्स पे कृष्णलाल वर्मा जी ने चित्रकारी करी होती है और अंदर के जो पेजेस हैं वो विवेक कौशिक जी ने बनाया होता है। साथ ही साथ इसकी जो कहानियाँ जो मैक्सिमम लिखी है वो है वात्सल्य कौशिक जी की। तो ये जो शक्तिपुत्र का कैरेक्टर है अपने आप में ही बहुत ही अच्छा कैरेक्टर रहा है। अनफॉर्चुनेटली राधा कॉमिक्स के बंद होने के बाद में ये भी बंद हो गया कैरेक्टर, वरना ये उस समय के मेजर हीरोज़ में से एक माना जा सकता है। अगर राधा कॉमिक्स को भी राज कॉमिक्स या दूसरे कॉमिक्स के समान उतना एक्सपोजर मिलता तो नो डाउट आज इस हीरो को भी काफ़ी बड़ा हीरो माना जा सकता था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये मेटल मैन वाला वीडियो हमारा बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी कमियाँ दिखाई दी तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम बिल्कुल इम्प्रूव करने के लिए तैयार रहते हैं। हम आपके कमेंट्स पढ़ के उनका जवाब भी देते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई कैरेक्टर हमसे छूट गया है तो प्लीज़ आप वो भी मेंशन करें ताकि हम उसको भी रेक्टिफाई कर सकें। और जाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारा चैनल नया है, हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप देख रहे हैं हमारे
हमारे पास में वॉच टाइम बहुत ही अच्छा आ रहा है, लेकिन अभी सब्सक्राइबर्स की थोड़ी कमी हो रही है, तो प्लीज़ हमें इसमें हेल्प करें आप। तो ये आपसे एक बहुत ही निवेदन है। और साथ ही साथ एक बार मैं वापस से रिपीट करूँगा, ये वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन हमें मिली थी कॉमिक्स बाइट से। तो नीचे लिंक उनका भी दे के रखा है डिस्क्रिप्शन में, comicsbite.com पे। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, प्लीज़ उसको भी ज़रूर विज़िट करते रहिए आप लोग। और हो सके तो ये सारे कैरेक्टर्स की कॉमिक्स आप पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।